चलिए तो फिर से आज आप देख ही रहे हैं कि 3.2 थंबनेल लगा हुआ है, यानी कल 3.2 का इंट्रोडक्शन हो गया था और आज हम लोग 3.2 का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे। और वो भी क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक, प्रश्न संख्या 1 से लेके 12 तक अभी सोल्व करेंगे इस वीडियो में आपको। तो जो लोग थ्योरी पढ़ रही है बढ़िया है, जो लोग नहीं भी पढ़े हैं ना उनको भी समझ आएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें और बहुत आराम से धीरे धीरे हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे। अब बस ध्यान से देखते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 3.2 जानते ही है? ठीक है, चलिए तो देखिए प्रश्नावली तो आप जानते ही हैं पहले से कि 3.2 चल रहा है एनसीईआरटी, देख सकते हैं आप। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ए बी सी 3 को मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछता है, कहता है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला में बोलता है ए प्लस बी। अरे भाई ए प्लस बी मतलब दोनों का जोड़, ए और बी का जोड़। तो देखिए तुरंत तो निकल जाएगा, ए प्लस बी का जोड़ बोला है ना। जोड़ तो हम सिखा चुके हैं थ्योरी में, ये संगत संगत जुड़ता है, 2 1 के जुड़ेगा तो 3, 4 3 7, 3 माइनस 2 तो 1, 2 5 7 हो गया आंसर। अब बोलेंगे सर इतना इजी है, 1 हो गया कंप्लीट। ठीक, दो देखिए, दो नंबर कितना इजी है। 2 में कहता है कि a माइनस बी बता दो। मतलब क्या, मतलब a में से b मैट्रिक्स घटा लो, घटाते हैं। 2 में से 1 घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 3 में से घटेगा -2 तो 3 में से घटेगा, इसलिए कितना घटना है -2 तो 3 माइनस माइनस प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये सब कैलकुलेशन पे। और 2 में से घटेगा 5 तो -3। बस यही आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ये सिंपल है। अब 3 नंबर में देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा। 3 नंबर में क्या कहता है, ध्यान से देखिए और प्यार से देखिए। 3 नंबर में कहता है कि 3a माइनस सी, मतलब हर बार a प्लस बी, a माइनस बी है, इस बार क्या कर दिया 3a माइनस सी। तो 3a तो दिया नहीं है लेकिन a दिया है, अर्थात a में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप बोलेंगे 3 से। तो जैसे a में 3 से गुना करेंगे तो 3a हो जाएगा। तो a है, एक में 3 से गुना करना है तो कीजिए, तो 3 से a को में ना सब एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट से 3 से गुना होगा तो 3a आ जाएगा। देखिए 3a ऊपर आ रहा है, 3a बराबर आ रहा है, देख लीजिए। 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। ठीक है, 6 12 9 6। ठीक है, 3 से गुना कर दिए। अब 3 से गुना करने के बाद किसको घटाना है, सी को, तो घटा लीजिए। 3a में से इस सी को घटाना है, घटाइए। 6 में से -2 जाएगा तो 6 में से घटाना है -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 2 हो जाएगा 8। 12 में से 5 घटाना है तो 7, 9 में से 3 घटाना है तो 6, 9 में से 4 घटाना है 2। बस ये तीसरा भी आपका ये कंप्लीट हो गया कि यही आंसर होने वाला है। चौथा पचमा गुना है, मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो आप जानते भी है नहीं भी जानते हैं ना, तो एक बार प्यार से देखिए, जान जाइएगा, बस प्यार से देखना है। ठीक है, चलिए बफरिंग वगैरह ठीक है सर, चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आ जाइए चौथा यानी 4। कहता है कि भाई ए बी बताओ, ए बी बराबर व्हाट। तो मैं आपको बताता हूं आज के बाद, अब ए बी भूलिएगा मत कभी भी। ए बी कैसे निकलता है सुनिएगा। जब भी दो मैट्रिक्स को गुना करना हो तो दो बात जान लीजिए, दो बात मतलब दो बात, जब भी दो मैट्रिक्स को गुना करना हो तो पहले मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा। तो बोलिए हाँ पहले देख लिए, कौन मैट्रिक्स है पहले, ए, बाद में कौन है बी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है। तो एक चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट का देखिए 2 क्रॉस 2 है और बी है सेकेंड, ये 2 क्रॉस 2 है। यहाँ तो है ही है, अगर कॉलम अगर रो बराबर है ये, तब मल्टीप्लीकेशन होगा, अन्यथा मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा।
सर ये मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है ये बताइए ना। ये तो समझ गए कि ऑर्डर बराबर है इसलिए गुना हो रहा है। ऑर्डर बराबर नहीं है, ऑर्डर फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो बराबर है इसलिए गुना हो रहा है। हमको इससे मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। तो चलिए अब करते हैं। ये तो सर बराबर हो गया, तो गुना करके दिखाइए। गुना सिखाने जा रहे हैं, बस एक बार ध्यान से देखना है। आपको फर्स्ट मैट्रिक्स में ना रो वाइज चलना है। कैसे चलना है? रो वाइज, ऐसे। तो अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में रो वाइज चलते हैं तो सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज चलिएगा, मेरा यही कहना है। तो कैसे गुना होगा सर? देखिए, ई दू से एकदम एकदम ध्यान से सुनिए, ई दू से एक में होगा संगत। ई दू से एक में, तो दू इकाई दू और अपना मन से प्लस दू के आगे बढ़े चार, चार एक नीचा, चार में माइनस दू से तो -8। ठीक है। अब एकरा जो किए से एकरा क दिए, एकरा से फिर अगलो में करना होगा। बात को समझिए, एकरा ए में किए तो फिर एकरा अगलो में करना होगा। अर्थात 2 में 3 से तो 6, फिर 4 में 5 से तो प्लस अपना मन से 4 5 20। सर ऊपरका के उठाया दोनों में कर दिए, ऊपरका को उठाया दोनों में कर दिए। ठीक। अब निचलका को उठाते हैं ये। आप नीचे आए तो इधरों नीचे लिखना है। ओके, आप नीचे आए तो इधरों नीचे लिखना है। अब ये 3 में 1 से तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3। फिर 2 में -2 से तो -4, तो प्लस माइनस -4 आ गया ये। फिर 3 में 3 से तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 2 पचे 10 प्लस 10। बस इसको कुछ नहीं करना, अब लिख देना है, जोड़ उड़ के लिख देना है। समझिएगा, -8 प्लस 2 -6 हो जाएगा। प्लस 2 और -8 तो -6 ना हो गया, हो गया। 20 और 6 26, 3 में से 4 गया -1, 10 9 19। और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यानी सर 4 नंबर बता दीजिए। तो अब ए बी और बी ए पूछ रहा था, ये बात याद रखिएगा, मैट्रिक्स में कभी भी ए बी जो है वो बराबर नहीं होगा बी ए का। ये मत समझिएगा कि बराबर हो गया, हम ऐसा नहीं। जैसे आप सोचेंगे कि 2 गुने 3 6 होता है और 3 गुने 2 ये 6 होता है, तो ये आप सिंपल गुना में ऐसा होता है, मैट्रिक्स गुना में ऐसा नहीं होगा। ये मत समझिए कि जितना ए बी आया उतने बी ए आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। द्वितीय 6 और 3 गुना 6 वाला बात नहीं है, मैट्रिक्स का गुना है, इसका एक अपना रूल रेगुलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करें। बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 नंबर में बोलता है कि हमारा बी ए चाहिए। कथी चाहिए? बी ए, यानी पहले बी या बाद में, तो पहले बी को लिख दीजिए। आ जाओ बी। बी क्या है? 1 3, 1 3 -2 5 बी है। और ए क्या है? ए बी लिख दिए, 1 3 -2 5। अब ए देखिए, 2 4 2 4 3 2। चलिए अब कैसे गुना करना है? इसका रो बाइज तो इसका कॉलम बाइज। जान गए हैं तो कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा जल्दी। 1 में 2 से तो 2 अपना मन से प्लस, फिर 3 में ई 3 से तो 3 तिहाई 9, खत्म कहानी। फिर ये अगला से फिर एकरा में एकरा में एकरा में, तो 1 में 4 से तो 4, 3 में 2 से तो 6, 3 दूना 6 प्लस देखे। अब ऊपर का के उठा के दोनों में कर दिए, तो अभी नीचलका के उठाइए ये बोला के, तो -2 को 2 से तो -4 प्लस अपना मन से, 5 को 3 से 15, फिर -2 को 4 से तो -8 प्लस 5 दूना 10, 9 2 11, 6 4 10, 15 में 4 गया 11 माइनस प्लस 2।
उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ जाऊं। ये एक नंबर कंप्लीट हो गया ना। दो में आइए, दो नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। दो नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ज्यादा कहीं कुछ ज्यादा, ये केवल ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ये दो नंबर समझिएगा। कहता है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब बनाइए, बनाते हैं। ये देखिए बीच में कथी का चिन्ह दिया हुआ है, जोड़ का, एडिशन का, तो जोड़ना है, तो बोलिए पहला का आंसर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। ए गो ए में ए गो ए जुड़ेगा, तो ए दू गो ए, बी दू गो बी। अच्छा, माइनस बी में प्लस बी उड़ जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो। ए टू ए, पहला का आंसर कंप्लीट। सर दूसरा बताइए, दूसरा यहां देखिए, देखिए ई वाला एकरा में जुड़ेगा, पढ़िए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मेरे साथ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखाएगा ना। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी किसका फॉर्मूला है? अब बोलेगा सर ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चलेगा? ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू बी, तो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब एकरा में आइए, बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर है टू बी सी, यानी बी स्क्वायर है सी स्क्वायर है टू बी सी है, मतलब फिर ही बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। कराइए नीचे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए सी, मतलब ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। बोलिए दो का दोनों कंप्लीट हो गया, तीन चार अभी होने वाला है, घबराएंगे मत, आराम से देखिए, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एक दो हो गया, तीन नंबर फिर जोड़ना है, डायरेक्ट आंसर बोलते हैं, देखिएगा मिलाइएगा आंसर। अब माइनस एक में 12 जोड़ेंगे तो 11 होगा, चार में 7 जोड़ेंगे 11 होगा, माइनस 6 में 6 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 5 में 0 5 हो जाएगा, 16 में 5 21 हो जाएगा, हिंदू 5, 8 2 10, 5 4 9, हो गया आंसर। ये 3 नंबर, इतना आसान आसान चीज है। 4 नंबर आंसर दे रहे हैं, देखिएगा, कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, ये वाला जुड़ेगा ना कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स में, तो लिखाएगा, लिखाएगा कॉस स्क्वायर एक्स जो साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ट्रियो के फॉर्मूला से 1, साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन जोड़ कॉस, फिर से 1। चलिए देखिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ना है, फिर से 1, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स जोड़ना है, फिर से 1, समझ रहे हैं? ये देखिए, ये दोनों मिला तो 1, फिर ये दोनों मिला तो 1, ये दोनों मिला तो 1, ये दोनों मिला तो 1, 1 1 1 1। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत आसान चीज है, तो दिक्कत क्या होगा। 3 नंबर, ये 3 नंबर गुना करने वाला है, और जस्ट हमने गुना सिखाया, फिर भी अभी करके दिखाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का देखिएगा, पहला गुना करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आंसर डायरेक्ट देखिएगा पहला का। ऐसे, तो इसका ऐसे,
गुना कैसे होता है, रो बाई एन चलेंगे तो एन कॉलम वाइज, एन रो वाइज तो एन कॉलम वाइज। ओके चलिए, ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर एक बी से बी में तो प्लस बी स्क्वायर, एकरा से एकरा में, एकरा से एकरा में हो गया। फिर ए जो है अगलो में करेगा, एकरो में करेगा, ए में माइनस बी से, तो देखिएगा ध्यान से अगला स्टेप, ए में माइनस बी से तो माइनस ए बी, और प्लस फार्मूला वाला बी से ए में तो प्लस ए बी, नीचे तो हम भी नीचे आ गए, माइनस बी से ए में तो माइनस ए बी, ए से बी में तो प्लस ए बी, माइनस बी में माइनस बी से तो बी स्क्वायर, ए गुने ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म हो गया जीरो, ये भी खत्म हो गया जीरो, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए 2x2 का आया मैट्रिक्स, और समझ में आया कि नहीं है, ये एक मायने रखता है, ए में ए से तो ए स्क्वायर, फिर बी में बी से तो बी स्क्वायर, फिर ए में तो माइनस बी प्लस प्लस, ऐसे ऐसे कर करके आपने क्या किया, पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये था 3 के 1। अब 3 के 2 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप बोलेगा सर इसमें ऑर्डर चेक नहीं किए, इसलिए नहीं किया कि पता था कि 2x2 ये भी है, 2x2 ये भी है, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा पानी पीते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे या उतारेंगे। ठीक है, चलिए, ये 3 का 1 कंप्लीट हो गया, 3 का 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। पहले देखिए कि क्या 3 के 2 गुना हो सकता है, यस या नो। तो बोलेगा सर पहले ऑर्डर लिखेंगे, तो इसमें क्या ऑर्डर का ही, एगो रो, 2 गो, 3 गो रो, एगो कॉलम, ये 3x1, ये देखिए एगो रो और 3 गो कॉलम। कैसे मिलाना है गुना होने के लिए, पहला के कॉलम, तो पहला का कॉलम कितना है 1, और दूसरा के रो 1 है, आपस में बराबर, तो गुना होगा। और गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है वही 3 क्रॉस बच्चल 3 का आने वाला है, अर्थात 2 में हम समझ चुके हैं जो मैट्रिक्स आने वाला है वो कितना क्रॉस कितना का है, 3x3 का, क्योंकि यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि पहला कॉलम दूसरा करो तो बराबर रहेगा, तो बच्चल जो ऑर्डर होगा ना वही आएगा आंसर। चलिए तो गुना करते हैं, एकरा ऐसे भरना है और एकरा में ऐसे भरना है। बोलिए 1 में 2 से तो 2, एकरा में हो गया, फिर 1 में 3 से तो 3, 1 में 4 से तो 4। अब आप ऐसे गए तीनों में कर दिए, फिर नीचे आइए ए में, फिर तीनों में कीजिए, तो 2 दूना 4, 2 से 3 में तो 6, 2 से 4 में तो 8, फिर नीचे आइए, 3 दूना 6, 3 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, यही आपका आंसर हो गया। 3x3 का आंसर आ गया। था क्वेश्चन, देखिए आ गया क्वेश्चन, गौर किए कि नहीं किए, ओह बताएंगे गौर किए कि नहीं किए, सर गौर तो किए ही होंगे ना, जल्दी बोलेंगे जल्दी से। कोई दिक्कत है किसी को, तो अब आते हैं 3 के 3 में, अब आते नहीं है, नहीं आ जाते हैं क्योंकि आपको नहीं होगा गुना, गुना सीखना जरूरी है। देखिए कितना क्रॉस कितना का है, ये 2x2 का है, बट ये देखिए 2x3 का है, गुना होगा कि नहीं सर, होगा। कैसे, पहला का कॉलम दूसरा का रो, पहला का कॉलम 2 है, दूसरा का रो भी 2 है, बराबर है। आने वाला मैट्रिक्स 2x3 का होगा, पहले ही जान गए हम, जो आने वाला मैट्रिक्स वो कितना का है, 2x3 का है। ठीक है, चलिए आने वाला मैट्रिक्स कितना का है, 2x3 का है, समझ गए ना। अब गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो ऐसे गुना करने का नियम है, 1 में 1 से तो 1 अपना मन से प्लस, -2 में 2 से तो -4, फिर अगला में 1 दूने 2 तो 2, -2 में 3 से तो -6, फिर अगला में 1 गुने 3 तो 3, 2 -2 गुने 1 तो -2,
नीचे आइए एकरा में, अब एकरा से तीनों कराइए। 2 गुने 1 तो 2, 3 गुने 2 तो 6, 2 गुने 2 तो 4, 3 गुने 3 तो 9, 2 गुने 3 तो 6, 3 गुने 1 तो 3। बस आंसर आ रहा है, देखिए अब। -4 + 1 तो -3, 2 - 6 तो -4, 3 + -2 यानी 1, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9। ये आपका आंसर आ गया। और आंसर देखिए कितना का आया, 2 × 3 का है कि नहीं है? 1 2 1 2 3, 2 × 3 का आ गया। तो पहले ही हमको आंसर भी पता चल जाता है और काम भी हो जाता है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए। अब उम्मीद करते हैं कि आपको गुणा में, 2 मैट्रिक्स से गुणा में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं होगा भी। हाँ, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और प्यार से बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर आ गया, नहीं 3 में ही बहुत सारा क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, या आज नहीं कल देखे, परसों देखे, जब भी देखे, ये खुद से जो है 3 क्वेश्चन क्या कीजिए, बनाइए, खुद से बनाइए 3 क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन है, करके आंसर अपना देख लेंगे। ओके, आगे दौड़ू। आ गया 4 नंबर, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। कैसे सर, बना के दिखाइए। ए बराबर दिया, बी बराबर दिया, सी बराबर दिया। आपसे क्या पूछ रहा है कि ए + बी तथा बी - सी ज्ञात करो। अच्छा बताइए, ये ज्ञात करने का चीज है कि हो जाएगा? ले कैसे? तो हम बोलेंगे कि ए + बी को जोड़ दो, और जोड़ना अगले क्वेश्चन से सिखा रहे हैं, दोनों को संगत अवयव को जोड़ दो तो ए + बी मिल जाएगा, ई वाला मिल जाएगा। ओके, फिर कहता है बी - सी, तब देखिए कैसे मिलेगा। पूरे बी में से सी को घटा लो, 3 में से 4 गया -1, -1 में से 1 गया -2, 2 में से 2 गया 0। इस टाइप से अब क्या करो, इसको घटा लो तो बी - सी भी मिल जाएगा। अब कहता है साथ ही पर सत्यापित कीजिए कि, कथी सत्यापित कीजिए कि ए + बी - सी, यानी आप ये निकाल लेंगे क्वेश्चन में। बी - सी तभी निकाले हैं ना, बी - सी, हाँ, जो निकाले होंगे ओकरा में ए ऐड कर दीजिएगा। तो मान लीजिए रिजल्ट आ गया थीटा, थीटा नहीं कुछ आ गया, मान लीजिए आ गया 500। तो फिर इधर जब अब ए + बी को जोड़ोगे, ये दोनों को जोड़ोगे ए + बी, ओ में से सी घटाओगे तो भी क्या आएगा, बराबर आएगा, वो 500 आएगा। मेरा कहने का मतलब 500 आएगा नहीं, आएगा तो आप बना के देखेंगे, लेकिन आएगा इसी टाइप से और बनेगा इसी टाइप से। तो आपको कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ना, तो दिक्कत कहां से होगा? दिक्कत वाला भी चैप्टर एक्सरसाइज आया ही नहीं है आपके पास। चलिए आगे दौड़े। 5 में आ गए, दोनों तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। 5 में देखिए क्या कहता है, ए दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स बर्कागो 3 × 3 का दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो 3 × 3 का है। तो चाहिए क्या, देखिए ना, बोला है 3a - 5b ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है कि ए में 3 से गुना करो पहले, तो सब में गुना हो जाएगा 3 से, 2/3 × 3 तो खाली 2 बचेगा, फिर 3, ये खाली 5, फिर 1 2 4 7 6 2 हो गया। यही है 3a। क्या उसी प्रकार 5b ज्ञात कर लोगे? तब बोलेगे यस सर कर लेंगे। कैसे? बी में 5 से गुना करके, बी यहाँ है 5 से गुना करोगे तो ये 5 से 5 कर देंगे 2 3 5 1 2 4 7 6 2। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, 3 या 5 भी तैयार है। अरे भाई जब तैयार है तो 3 में से 5 भी घटा लो, मतलब 2 में से 2 गया 0, ये 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, अरे 0।
ये देखिए शून्य मैट्रिक्स आ गया। कौन मैट्रिक्स आ गया? शून्य। अब जीरो मैट्रिक्स आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आपके सामने बना है, बहुत इजी है, मजा नहीं आ रहा है ना? बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। जो बच्चा पहला बार पढ़ रहा है उसको समय भी लगता होगा। तो ये देखिए 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया बना के। ठीक है, आगे दौड़ते हैं। 6 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। और लेकिन देखेंगे तब। ठीक है, स्टार्ट करें ना? चलिए, सरल कीजिए। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। देखिए पहले बात को समझिए प्यारे, बात को समझिए। इसमें पहले कॉस से मल्टीप्लाई होगा, इसमें पहले साइन से मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई हो जाएगा बीच में कथी का चिन्ह है? जोड़ के, मतलब जुट जाएगा। ओके, चलिए करते। कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस में साइन से तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस में तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओहो, देखिए हमने क्या किया, कॉस को अंदर हिला दिया, मतलब गुना कर दिया, प्लस ये साइन से गुना होगा पूरे में, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। दौरे, चलिए जोड़ना है तो जानते हैं संगत एलिमेंट जुड़ता है ना, एक संगति। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में जब आप साइन स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो रिजल्ट 1 आने वाली है, आने वाली है, आ गई। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में है, इन्हें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में। तो जो चीज प्लस में उतने चीज माइनस में, दोनों को जोड़ेंगे ना, सुन खत्म। ये देखिए माइनस में कॉस इंटू साइन या प्लस में कॉस इंटू साइन, फिर जोड़ेंगे एगो माइनस एगो प्लस, तो रिएक्शन हो जाएगा, खत्म, जीरो। कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, रिजल्ट 1। आप देखें आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आ गया ना? तो जल्दी से छापेंगे, मतलब स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग ने 6 नंबर तक आ गया है, अभी 6 क्वेश्चन बाकी है, और 6 क्वेश्चन बाकी है। और मेरा जो कंडीशन है आप देख रहे होंगे, लेकिन बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपको समझने में कोई परेशानी हो रहा है? बताइए। समझने में कोई परेशानी नहीं होगा, मेरा शरीर हिले डोले उससे मतलब नहीं है, मतलब है समझ में आना चाहिए। वो आपको आता होगा, मेरे को ये पता है कि बहुत इजी लैंग्वेज, इजी मेथड चल रहा है, तो समझ में आता होगा। चलिए 6 के बाद कौन आता है? 7। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक्स वाई क्या बोलती है? एक्स वाई ज्ञात कीजिए, एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। अदेले है स्वामीकरण, सॉरी समीकरण, एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स माइनस वाई बराबर इतना। हम लोग 10th में पढ़े हैं समीकरण से एक्स वाई के मान निकालना, लेकिन यहाँ सर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है। एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स माइनस वाई बराबर अतना। कैसे बनाऊं सर? मैं दिखाता हूं, आप सीखेंगे प्यार से, तो प्यार से। एक्स प्लस वाई देखिए सिखाते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कथी दिले है? मैट्रिक्स दिले है, कथी दिले है? मैट्रिक्स। कथी दिले? मैट्रिक्स 7 0 2 5 एक्स प्लस वाई, और उन्हें दिले है एक्स माइनस वाई। तीन जीरो जीरो तीन, 3003। हम बोलेंगे बचपन में सीखे हैं, बचपन मतलब समीकरण 10वां में। हाँ सर सीखे हैं। क्या सीखे हैं? जोड़ना घटाना। हम एक बोलेंगे समीकरण 1 है, इसको बोलेंगे समीकरण 2।
अब बोलेंगे कि दोनों को ऐड कर दो, यानी एडिंग 1 and 2, यानी समीकरण 1 + 2 करने पर दोनों को जोड़िए भाई साहब। जोड़ेंगे ना तो +y - y हवा लेने चल जाएगा। x 2x बराबर क्या बचने वाली है? जोड़े हैं ना तो प्लस वाइस तो खत्म हो गया, तो जोड़िए 7 3, तब बोलेंगे 10, ये वाला 7 ये वाला 3, 0 0 तो 0, 2 0 2, 5 3 8। समझ में आया जोड़? अच्छा 2x बराबर इतना है, खाली x बराबर तो कहिएगा x बराबर, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। 10 में 2 से डिवाइड कर दिया 5, 0 में 0, 2 तो 1, 8 तो 4, यानी सर x का मान आ चुका है। x का मान आ गया, पहला का क्या आया सर? क्या आया? 50 14, यानी 5014। कोई तकलीफ? बोलेगा कोई तकलीफ नहीं है सर, y चाहिए, मिलेगा मिलेगा। आइए इसको पकड़िए, समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या है? बोलेगा x + y बराबर है 70 25, यानी 7025। हम बोलेंगे कि अभी आपने किसी का मान निकाला? बोलेगा हाँ x का मान निकाला। बोलेगा यहाँ रखो x के मान, जहाँ x है तहाँ मैट्रिक्स रखा है कितना? देखिए 5 0 1 4 +y 70 25, ये जो है बराबर यहाँ है, समझे? टूट गया था बाई मिस्टेक। आपको खाली y चाहिए ना, y बराबर बोलेंगे x जोड़ने है बेचारा, प्लस में नहीं आएगा तो माइनस में। y बराबर आ रहा है आंसर, 7 में से 5 गया 2, 0, 2 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1। ये आपका क्वेश्चन 7 का 1 हो गया कंप्लीट। 7 का 1 हो गया कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ गए तो बना लीजिए। 7 का 2 में आ रहे हैं क्योंकि इसमें समझाना पड़ेगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ते हैं आपके लिए, ठीक है? आइए, अच्छा 7 के 2 बनाएंगे नहीं, ये बन जाएगा, कैसे बताते हैं? ए में अपना मन से 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x + 9y हो जाएगा, बराबर एहो में 3 से कर लीजिएगा, जो होगा लिख दीजिएगा, ठीक है? अब इधर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 4y बराबर इन्हें गुना करके जो भी है उसमें 2 से गुना किए तो एक में 2 से गुना करके सबको लिख देंगे, ये में हो गया। अब आप बताइए जब घटाइएगा तो +6x - 6x उड़ जाएगा, खाली y क्या बचेगा? 5 बराबर कुछ, और इस टाइप से आपने अभी देखा है तो हल हो जाएगा। टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, अब घर पे खुद बनाएंगे। ओके चलिए, यहाँ तक तो पहुंचा दिए आपको हम, 7 तक। 7 तक समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे जरूर समझे सर। तो आइए अब 8 पे, कहा ये 8 पे कहता क्या है 8 में कि x तथा y ज्ञात कीजिए। वाह, और y बराबर इतना है, इतना देखिए बहुत सिंपल है, तो इजी है एकदम। 2x + y बराबर 1 0 - 3 2। तो आप y के मान यहां से डाल दो, तो 2x बराबर +y नहीं आएगा तो माइनस, और y के जगह पर कथी? y के मान 32 14, बस 2x बराबर आ रहा है। 1 में से 3 जाएगा तो -2, 0 में से 2 जाएगा 0 - 2 तो -2, -3 में से -1 -4, 2 में से 4 गया -2। अच्छा हो गया। अब हमको 2x में हमको चाहिए क्या? केवल x, 2 से डिवाइड,
तो माइनस दो में दो से तो -1, माइनस दो में दो से तो -1, दो से तो -2, दो से तो -1, ये x हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था जो कि हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए ताकि, क्या ताकि, 2 बराबर इतना। देखिए आप प्यार से समझिए मेरे प्यारे, यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा, ऐड होगा, और वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और आपसे किसका मान पूछा, ओनली फॉर XY। देखिए बनाएंगे, ये 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 से 3 में तो 6, 2 में 0 से तो 0, और 2 में x है तो 2x प्लस y 0 1 2 5 6 1 8। तकलीफ नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब गुना होगा 2 प्लस y और प्लस 0 6, 0 1 1, 2x में 2 से तो 2x प्लस 2। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझे, बट 2 प्लस 2 हाँ किसके बराबर है, ये तो दिया हुआ है 5 6 1 8 के। और दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो जानते हैं क्या मतलब है, उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होगा, अर्थात 2 प्लस वाई 5 के बराबर। तो केवल y बराबर 5 में से 2 हटेगा तो 3 हो गया। और 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x बराबर 6 तो x बराबर 3। यानी सर यहाँ x और y दोनों के मान क्या आया, 3 3 आया। x का भी मान 3, y का भी मान 3। बोलिए कौन तकलीफ है तो बोलिए जल्दी से, नहीं है तो उतारिए जल्दी से। हो गया। 9 के बाद कौन आएगा, बोलेंगे सर 10 आएगा। 10 को बना रहे हैं मेरे भाई, जो लोग भी चाहते हैं कि समझ जाए तो बोर्ड पर XYZ T के लिए हल कीजिए। मतलब XYZ T सब हल मतलब सब चाहिए, मिलेगा बारी बारी से मिलेगा। देखिए गुना कर दीजिए पहले, तो सर गुना करेंगे तो 2 में x से तो 2x, 2 में z से तो 2z, 2 में y से तो 2y, 2t। 3 इकाई 3 -3 0 6, 3 से गुना कर दिए बराबर बराबर, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 3 छतरी 18, 9 15 4 तिया 12 छतरी 18 हो गया। सर इसको जोड़ लीजिए ना, जोड़ लेते हैं। 2x में 3 तो 2x प्लस 3, 2z में -3 तो 2y में 0 तो 2y, 2t प्लस 6, 9 15 12 18। आइए 2x प्लस 3 किसके बराबर है, यहाँ लिखिए 2x प्लस 3, दोनों जब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 9 के, 9 के बराबर। तो 2x बराबर 9 है, 3 घटेगा तो 6, तो x बराबर 2 3 6। सर x के मान आ गया कितना, तो 3। सब्र कीजिए तब आ जाएगा। 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस 3 बराबर 15।
तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 2×18। ओके, एग्जिट हो गया। 2y बराबर, देखिएगा 2y किसके बराबर होगा, 12 के। 2y बराबर 12, तो y बराबर सब लोग जान गए 6। सब मिलते जा रहा है आसानी से ना। 2t प्लस 6 बराबर 18, वाह। 2t प्लस 6 बराबर 2t प्लस 6 बराबर 18। तो 2t बराबर क्या हो जाएगा, 18 में से 6 गया तो 12। t बराबर 2×6 = 12। समझेंगे जो हम क्या बोले से। यहाँ 2t प्लस 6 जो है 18 के बराबर, 2t बराबर 12, टी बराबर 6, 6 3 3 9 जो भी है आप अपना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते जाते रहे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 11। ये कितना स्टैंडर्ड में लिखा है, एक्स इतना वाई इतना बराबर इतना, तो एक्स वाई के मान क्या थे, एकदम बता वाला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, एक्स में गुना होगा तो 2x, फिर यहाँ नीचे 3 में तो 3x, प्लस वाई में माइनस वाई, वाई बराबर 10 5। एक्स वाई के मान बोलता है 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई 5। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये मैंने x से इसमें मल्टीप्लाई किया, y से इसमें किया, उसके बाद हमने ऐड किया। तो देखिए 2y माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। अब जानते हैं कटने के लिए जोड़ना पड़ेंगे, जोड़ेगा तो ये कटेगा। 5 को x बराबर 15, x बराबर 5 3 15 3। अब y के मान ज्ञात करना है, y के मान ज्ञात करना है। देखिएगा, रखिए 2x 3 तो द्वितीय 6, 6 माइनस वाई बराबर 10, वाई बराबर कितने, कहीं रख दीजिए। एक्स के मान कितना 3, तो 3 तिहाई 9, वाई बराबर 5 माइनस 9 तो -4 हो जाएगा। कहीं रखिए 3 रखिए, 3 दूना 6 जाएगा उनने, 3 रखना है ना एक्स के मान, तो 3 दूना 6 इनने आया तो वाई 6 में से 10 जाएगा तो -4 है ना बचेगा। यस बिल्कुल सही है, -4 वाले भाई। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन कितना आएगा अब, 12। कितना आएगा, आइए। 12 बेचारा है एकदम, एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब पूछ रहा है गरीब की तरह। एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। पहले तो आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद अढ़ाई मतलब एडिंग होगा, जोड़। 3 से मल्टीप्लाई तो 3x 3y 3z 3w, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्लू 2w प्लस 3 x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 जेड डब्लू 2w प्लस 3। ओके, ये दोनों आपस में क्या लग रही है आपको, बराबर। दोनों मैट्रिक्स क्या है, बराबर है। तो ये दोनों 2 और 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। यस सर बिल्कुल सही है। जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है
उसका संगत एलिमेंट करस्पॉन्डिंग अवयव जो है एलिमेंट जो है बराबर होता है। अर्थात 3x किसके बराबर हो जाएगा? x प्लस 4 के। सबको पता x आएगा तो 2x हो जाएगा, घटेगा तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 2, एगो आ गया, x के मान 2 आ गया। 3y यहाँ लिखल है, यहाँ 6 प्लस x प्लस वाई। देखिए प्यार से, 3y किसके बराबर हो जाएगा? 6 प्लस x प्लस वाई। देखिएगा ये 3 गो y है, एक y एक घटेगा तो 2 गो y बराबर 6 प्लस x के मान कितना 2, तो 6 2 8, अर्थात 2y बराबर 8, y बराबर 4। अब 3z 3w देख लीजिए, 3w यहाँ है और ये यहाँ है, 2w प्लस 3 गो w में से 2 गो w जाके घटेगा तो सोचे w बराबर 3। ये भी एक आंसर आ गया। x आ गया, y आ गया, w आ गया, z नहीं आया। z कहाँ है भैया? z यहाँ है। 3z माइनस 1 प्लस z प्लस w का बराबर। ये एगो z जो है बेचारा उन्हें जाएगा तो 2 गो z माइनस 1 है ना, देखिएगा थोड़ा सा कट गया कर। 3z इसके बराबर माइनस 1 प्लस z प्लस w। 3 गो z में से गो z तो 2 गो z माइनस 1 प्लस w, 2z बराबर माइनस 1 प्लस w के मतलब 3, 3 में से जाएगा तो 2, तो 2z बराबर 2, तो कट गया तो z बराबर कितना आ गया 1। देखिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना है, देख लेंगे। 3z किसके बराबर है? माइनस 1 प्लस z प्लस w, 2 गो z हो जाएगा, माइनस 1 प्लस w 3, तो माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 ना हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 तो प्लस 2, ठीक तो है। z बराबर 1 बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आज आपको ऐसा लग रहा है पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, आपको भी लग रहा है और हमको भी लग गया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो यानी आज 12 तक रोक दिया गया है, कल के वीडियो में 13 से लेकर लास्ट जितना होगा ना उतना पढ़ाएंगे। ओके, तो आज के लिए 12 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कीजिए, घर पे बैठ के आराम से एंजॉय कीजिए, और कल 13 से जो भी क्वेश्चन लास्ट होगा वो हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय।